गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज मनीष एंड वेलकम टू एनएस कोचिंग सेंटर। आज हम सीआई का फोर्थ पार्ट देखेंगे और सीआई आज हम सारा कंसेप्ट 1, 2, 3 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों वीडियो में दे दिया गया है। आज लास्ट वीडियो है, सीआई का सारा कंसेप्ट आपको सामने क्लियर हो जाएगा। तो हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। 3903 रुपया को इस प्रकार बांटा गया है कि 4% वार्षिक सीआई की दर से पहले भाग 20 वर्षों के लिए, यानी कि कहने का मतलब है सर कि 3903 रुपया को दो भाग में बांटना है। एक तो 20 साल के लिए देना है तथा दूसरा को 22 साल के लिए देना है। तो दोनों से जो धन प्राप्त किया जाए, जो अमाउंट प्राप्त किया जाए, तो अमाउंट बराबर होना चाहिए, यानी कि रकम बराबर होना चाहिए। तो रकम बराबर होना चाहिए। आपको पिछला वीडियो में बताए थे कि जब दो वर्षों का अंतर अलग अलग हो, एक 5 वर्ष 3 वर्ष, तो दोनों का अंतर निकाल लेंगे और उतने वर्ष का निकाल लेंगे ब्याज। जैसा देखिए, एक 20 वर्ष है, एक 22 वर्ष है। 20 वर्ष और 22 वर्ष का अंतर कितना है? तो बोला सर 2 वर्ष है। 2 वर्ष है। 20 वर्ष और 22 वर्ष का अंतर कितना है? 2 वर्ष है। अब देखिए जी, 2 वर्ष है, यानी कि बताओ दर कितना है? 4%। 4% का फ्रैक्शन कितना होगा सर? तो बोला 1/25। बोलो 25 से पहला वर्ष 26 मिलेगा, दूसरा भाग भी कितना? 25 से 26। अब देखो क्या कि एक 20 वर्ष के लिए, एक 22 वर्षों के लिए दिया गया है। तो पाप देखो जी, पहला वर्ष वाला को दिया 25, दूसरा का 26 देगा, 25 से 26 देगा। यानी कहने का मतलब कि दोनों वर्ष के अंतर 2 साल का है। तो कोई 25%, 25 दो को मिल जाएगा, कोई 26 दो को मिल जाएगा, क्योंकि 2 वर्ष का अंतर हो जाएगा। बोलो जी 625। जे वर्ष का अंतर है उतना बार हम कर देंगे परसेंटेज निकाल के। बोलो 26 गुना 26 कितना होगा? 26 गुना 26 किया जाए कितना होगा? यस 676। अब देखो जी, ये दोनों का अंतर कितना है? तो बोला सर 1 निकाल लो। बोलो कि 5। इक्यावन का ही अंतर है जी। अब इसमें देखो, ये तो सीए निकल जाएगा। हमको क्या पूछ रहा है? तो धन बराबर होना चाहिए। 22 वर्षों के लिए निवेश किया जाए तो धन प्राप्त समान हो जाए, धन समाप्त बराबर करना है। पहले ये बताओ, इतना रुपया, जैसे देखो एक 22 वर्ष एक 20 वर्ष के लिए दिया गया है। 20 वर्ष वाला को इतना रुपया देगा, 22 वर्ष वाला को इतना रुपया देगा। तो बताओ कटेगा नहीं कटेगा? तो दोनों को जोड़ दो, दोनों बराबर कितना हो जाएगा? 6 5 11। शायद नजर नहीं आ रहा, चलो जी इधर ले लेते हैं। बोलो 6 5 11 के 1। बोलो कितना? 7 8 9 1 10। बोलो 6 6 12 1 13। 1301 रुपया हो गया। 1301 रुपया हुआ कि नहीं? अब देखो जी, ये क्या कह रहा है? 3903 रुपया को दिया गया है। टोटल पैसा कितना है? 3903। एक बार फिर से दर दे दिया गया। दर को 2 वर्ष, जितना वर्ष का गैपिंग रहा उतना बड़ा परसेंटेज को तोड़ देंगे। बोलो 25 से 26, 25 से 26 पर, यानी कि 20 वर्ष वाला को 625 दिया और 22 वर्ष वाला को दिया 676 रुपया। अब दोनों को रकम मिला देंगे तो टोटल रकम के बराबर होना चाहिए। बोलो 3 गुना है कि नहीं? जब ये 3 गुना हो गया तो हमारा ये कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना। बोलो कितना? 5 या 15 के पास अपने 3 7 और 6 18। क्लियर? अब देखो, इसमें तो से गुना करोगे तो छोटी 18 का हाथ में 1 7 21 1 22 के 2 हाथ में 2 छोटी 18 21 22। छोटी 18 19 20। सॉरी, चलो यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पूछा क्या था कि दोनों को समान रकम मिलना चाहिए। रकम कितना होगा? तो सर इसमें रकम हो गया 1875 रुपया और 228 रुपया, 2028 रुपया। यहाँ तक समझ में आया कि ना आया कि नहीं? जल्दी बोला जाए। आया आप लोग को? आ गया। चलिए, जब यहाँ तक समझ में आ गया तो इसको उतारा जाए। हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन। ये लिख सकते हैं आप यहाँ पर कि 20 वर्ष वाला को दिया गया है, 20 वर्ष वाला को दिया गया था ये पैसा। ये 22 वर्ष वाला, 22 वर्ष वाला को, तब दोनों को मिलाया गया तो 3903 रुपया हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है, एक पिता 2 बच्चों के लिए 61,000 रुपया छोड़ के जाता है, जिनकी वर्तमान उम्र क्रमशः 12 वर्ष, 14 वर्ष, 20 वर्ष। 20% के सीआई की दर से इस प्रकार निवेश किया गया है कि 18 वर्ष होने पर दोनों को समान रकम मिले। इसका मतलब है जी, एक 12 वर्ष का बच्चा है और एक 14 वर्ष का बच्चा है। 14 वर्ष का बच्चा,
ये बताओ दोनों को 18 वर्ष पहुंचने में इसको कितना समय लगेगा? तो बोला सर 6 साल लग जाएगा। बोलो इसको 18 वर्ष 14 वर्ष के बच्चा को पहुंचने में यहाँ तक कितना लग गया? तो बोलो 4 साल लग गया। बोलो सर ये दोनों का अंतर कितना है? तो 2 वर्ष का अंतर। एक बार फिर से 12 वर्ष के बच्चों को 18 वर्ष पहुंचने में 6 साल लगेगा, 14 वर्ष के बच्चे को 18 साल पहुंचने में 4 वर्ष लगेगा। 4 वर्ष और 6 वर्ष दोनों के बीच का अंतर 2 वर्ष का हो गया। इसका मतलब है सर परसेंटेज को जो पिछला क्वेश्चन जो हम लोग किए हैं सेम क्वेश्चन है, 20% का फ्रैक्शन 1/5। बोलो 2 वर्ष का अंतर है? तो बोला हाँ सर 2 वर्ष का अंतर है। बोलो फ्रैक्शन को 2 बार लिख दो, काम खत्म। बोलो कितना? तो 5 से 6, 5 से 6। बोलो कितना हो गया? 25, 6 6 का 36। अब बताओ दोनों मिला के, कहने का मतलब है जो 12 वर्ष का बच्चा है उसको 25 रुपया मिलेगा, जो 6 वर्ष का बच्चा यहाँ लिख देते हैं 12 वर्ष वाला, 14 वर्ष वाला। अब देखो जी दोनों को पैसा कितना मिलेगा सर? तो बोला 6 5 11 के 1 3 2 5 1 6, 61 रुपया मिलेगा। चलो ठीक है। अब देखो 61 रुपया कितना दिले है, नजर आ रहा? हाँ 61 रुपया आपको दिले है कितना? 61,000 रुपया। बोलो कितना गुना है? तो बोला 1000 गुना है, 1000 गुना है। जब 1000 गुना ये हो गया ना तो बाकी शेष रकम कितना? तो बोलो सर 12 वर्ष वाला को कितना पैसा मिलेगा? बोलो 25,000। बोलो कि 14 वर्ष वाला को कितना मिलेगा? टोटल 36,000। अब दोनों को जोड़ा जाए 25,000 36,000 क्या 61,000 हो रहा है कि नहीं? 25,000 और 36,000 को जोड़ा जाए 61,000 हो रहा है या नहीं? तो बोला सर 6 5 11 3 2 5 6, यस हो रहा। अब हम चलते हैं किस्त वाले क्वेश्चन पर, हम चलते हैं। ये क्वेश्चन हो गया एक टाइप। हम दूसरा टाइप के किस्त वाला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 10% सीआई की दर से 3,000 रुपया ले लेता है, प्रत्येक वर्ष के अंत में 1,000 रुपया चुकाता है। तीसरे वर्ष के अंत में वो कितना चुकाएगा? देखो जी 3,000 रुपया लोन लिया आप, 3,000 रुपया बैंक से लोन लिए, 10% के दर से लग रहा। बताओ कि एक वर्ष में रखेगा तो 10% के हिसाब से कितना? 300 रुपया उसको लग जाएगा। बोलो हो गया कितना जी? तो 3300 रुपया हो गया, क्योंकि 3,000 रुपया लिए हैं और 10% के हिसाब से आपको 300 ब्याज हो गया। बोलो 3300 रुपया हो गया। लेकिन बोलता सर प्रत्येक वर्ष में 1,000 रुपया हम चुकता कर रहे हैं। तो बोला चुकता कर रहा भाई था, तुमको चुकता कर दिया तो 1,000 बाकी काट देंगे तुम्हारा। बोलो कितना हो गया? तो बोला सर 2300 रुपया हो गया। आप बताओ जी 2300 पे लगेगा, 2300 पे लगा दो। बोलो 2300 पे 10% कितना होगा? तो बोला सर इसका 10% 230, इसका 10% 230। अब बोलो सर 230 जोड़ोगे तो कितना होगा? 25 30 रुपया हो गया। बोला सर फिर हम 1,000 रुपया दे देते हैं। बोला देखो कितना बच गया? तब बोला सर 15-30 बच गया, 15-30 बच गया। अब बोला 15-30 बचा तो 15-30 पर दो, काहे कि तुम बोले हो कि तीसरा वर्ष के अंत में हम टोटल पैसा दे देंगे। बोलो 10% के हिसाब से फिर तो हम बढ़ा ही देंगे। बोलो कितना सर? तो 1 5 3, 1 5 3। बोलो जोड़ा जाए तो बोला 3 5 3 8 और हो गया 6 16 83, 16 83। अब बताओ कि कितना चुकता करना पड़ा सर? तो 16 वर्ष में ये 1,000 रुपये लेंगे, टोटल पैसा लेंगे, टोटल पैसा आंसर। तो बोला तीसरे साल के अंत में कितना चुकाया जाए? 1683 रुपये चुकाएगा और कर्ज मुक्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन। देखो जी इस टाइप में एक क्वेश्चन और पूछता है। क्या पूछता? कुछ नहीं करेगा। जैसे 1,000 रुपया दे रहा, अब बोले कि 10% प्रति वर्ष जमा कर रहा है, तो इसका 10% निकालो, इतना रुपया होगा उसमें 300 रुपया जमा की, इस तरह से बढ़ता रहेगा तो बढ़ जाएगा। 20% जमा करता, जितना परसेंट जमा करेगा उसको घटाते चले जाना, बाकी सेम कंसेप्ट रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन। जैसे कि 1,000 रुपया जमा करता, कहे कि 20% जमा करता है, जितना रुपया जमा किया है लोन लिया उसका 20% जमा करता है, तो बाकी को घटाते चले जाइएगा, आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है 210 रुपये कर्ज लिया जाता है, 2 समान वार्षिक किस्तों में चुका दिया जाता है। यदि सीआई की दर 10% वार्षिक हो, ठीक है, कह रहा है कि समान किस्तों पर चुका दिया जाता है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। छूट गया है, वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त ज्ञात करें।
देखिए जी, इसको आप बना के लाइएगा, हम ये समझा देते हैं। इसको आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा। देखिए जी, क्या है, सेकंड क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करवा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा रहे हैं। देखो क्या दिया गया है 68,000 रुपये की राशि उधार लिए गए हैं, जिसे 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि CI की वार्षिक दर 12% तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात किया जाए। देखो जी, पहले 12% CI की दर से प्रत्येक किस्त पर ज्ञात कीजिए। तो 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8। कितना होता है? 1/8। 12 24 25 24 चलिए 8 हो गया। यानी कि पहला कितना किस्त में चुकाना है? तो 3 वार्षिक उधार लिया गया, 2 समान वार्षिक किस्तों में 2 ही किस्त में चुका देना है जी। चलो जी, तो 8 से पहला किस्त हो गया, फर्स्ट किस्त, सेकंड किस्त। देखो जी, आपको बताया था कि जितना किस्त जितना साल के बाद कहेगा उतना का स्क्वायर या क्यू कैरी चलेगा। बोलो, ये 81 हो गया, सॉरी 88 64 हो गया, ये 81 हो गया। देखो, अब किस्त में हमको क्या कहा जा रहा है कि रकम था लेकिन किस्त हमको बराबर देना। ये बेटा 81 रुपया किस्त दे रहे हो, ये 81 रुपया किस्त दे रहे हो, यहाँ पर 9 रुपया किस्त दे रहे हो, यानी दोनों को पहले सबसे पहले हम बराबर करेंगे। बोलो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर बोला सर 9 से गुना कर दो। ये भी 81 हो गया, ये भी 81 हो गया। जब इसमें 9 से गुना होगा तो इसमें भी 9 से गुना होगा। 9 से 83 9 72। अब देखो जी, कह रहा है ये हमारा क्या था? ये प्रिंसिपल था, ये हमारा अमाउंट था, हो जाता था यानी कि। अब बताओ कि ये दोनों मिलाकर टोटल राशि कितना हो गया? तो 4 2 6 और 6 6 12 13 136 रुपया। लेकिन हम उधार कितना लिए थे? तो बोला सर 6 6 12 13 ठीक तो है। बोलो उधार कितना लिए थे? 68 रुपया। 68,000 रुपये की राशि उधार लिए गए हैं, जिसे 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। अब बताओ ये कितना गुना होगा? 136 से काटोगे तो 50 बार में शायद कट जाएगा, 8 6 35, हाँ कट जाएगा। 50 बार में ये पूरा कट जाएगा। तो बताओ प्रत्येक किस्त की राशि कितना हो गया सर? तो 50 से गुना कर दो। बोलो कितना? 8 5 40, 4,050 रुपया प्रत्येक किस्त। लेकिन अगर पूछ देगा कि टोटल किस्त ज्ञात करें, टोटल किस्त तो क्या होगा जी? 4,050 रुपये यहाँ दिया है, 4,000 ये भी तो 81 दिया है, तो 81 और प्लस 81 2 बार दिया, समान किस्त तो नहीं दिया। बोले 162। 162 में हम 50 गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 1 13 और 6 6300 रुपया टोटल हो जाएगा। लेकिन आपको इससे मतलब नहीं है, आपको इससे मतलब है टोटल पूछा गया है कि प्रत्येक किस्त ज्ञात करें, प्रत्येक किस्त ज्ञात करें। अब लिख दिए तथा, इसमें जोड़ सकते हैं, ज्ञात करें तथा कुल किस्त ज्ञात करें। अगर कुल किस्त कहेगा तो हमारा 6300 आंसर हो जाएगा। कहेगा प्रत्येक किस्त बताइए तो 6800 4,050 रुपये हो जाएगा। शायद यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 दूनी 10 सुना हाथ में 1, चलो ठीक है। 6 25 30 सॉरी गलती हो गया जी, गलती हो गया। हाँ 0 5 दूनी 10 सुना में 6 25 30 31 के एक हाथ में 3 5 और 3 8, सॉरी 8100 रुपया हो जाएगा। हमको सोचे ऐसे कैसे हो जाएगा? 8100 रुपया हो जाएगा। गलतियों को सुधार लीजिएगा। आज इंस्टॉलमेंट का सारा क्वेश्चन हो चुका है, इंस्टॉलमेंट में कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं है। अगर आपको कोई इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आपको नहीं बनता तो आप रिप्लाई कीजिए, आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप में लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्यक्ति एक मोटरसाइकिल खरीदता है और 19,604 रुपये में नकद भुगतान करता है। बाकी पैसा 2 समान किस्तों में 4% CI की दर से देने का वादा करता है। प्रत्येक किस्त में दी गई नकद भुगतान के बराबर, प्रत्येक किस्त में दी गई रकम नकद भुगतान के बराबर है। यानी किस्त जितना दे रहा, किस्त कितना दे रहा, तो जितना नकद भुगतान किया उतना ही वो किस्त दे रहा। ठीक है, तो मोटरसाइकिल का कुल मूल्य ज्ञात किया जाए, देखो जी, आप बताओ कि सर कितना रेट कितना परसेंट है? 4% है। बोलो 4% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/25। अब बताओ जी, यानी 25 रुपया पहला किस्त में, अब पहला किस्त है फर्स्ट किस्त
फर्स्ट किस्त में कितना हो गया लोगों? तो फर्स्ट किस्त में हो गया सर 25 रुपया दिए, तुमको 26 रुपया दिया। अब सेकंड किस्त की बात कर रहा, सेकंड किस्त में सेकंड किस्त तो बोला सर आप ही तो बोले हो कि जितना जितना किस्त में बढ़ता जाएगा उतना का स्क्वायर उतना के क्यूब करते चले जाएगा, 5 बार से 5 की पावर 5 कर देंगे 2 बार सेकंड किस्त है इसलिए स्क्वायर हो गया, थर्ड किस्त रहता है इसलिए क्यूब हो जाता है। अब बताओ जी 625 गुने 25 625। अब बोलो कि 25 गुने 25 625 है तो 26 गुने 26 कितना हो जाएगा? तो बोला 676 होगा कि नहीं? 676। चलो क्या तक तो हो गया, लेकिन बोल रहा सर 676 ये हो गया, लेकिन बोल रहा था कुछ कि सर मोटरसाइकिल समान किस्तों में ई समान, इसको ध्यान देना है, समान का किस्त को समान करने के लिए बोलो यहाँ 26 से गुना होगा कि नहीं? जब यहाँ से 26 से गुना होता है यहाँ भी 26 से गुना होगा। अब 25 गुना 26 किया जाए कितना होता है जब बताया जाए तो 650 ये हो जाएगा। अभी बोलो 676 ये भी था, ये भी हो गया 676 रुपया, ठीक है। ये कितना हो गया 676 रुपया, तो बराबर हो गया। अब ये बताओ हमारा अमाउंट अलग अलग हो गया। अब बताओ जी कि प्रिंसिपल कहने का मतलब कि कितना आपको कीमत गाड़ी का कीमत याद कीजिए, ठीक है। तो बताओ 650 रुपया, 625 बोलो कितना? 5 बोलो 5 2 7 अब बोलो 6 6 12 1270 रुपया। इधर देखते हैं प्रत्येक किस्त है, लेकिन इसके बारे में कुछ चर्चा ये किया कि जो किस्त प्रत्येक किस्त में कितना पैसा चुका रहा, जितना पैसा तू नगद भुगतान किया, बोलो नगद भुगतान कितना किया था? 19,604 रुपया, 19,604 रुपया। बोलो कितना है? 9 चौके 36 हाँ 29 गुना है, 29 गुना निकालने के लिए क्या कीजिएगा? 676 में से 19,604 में भागा दिया, 29 गुना है। तो पूछ रहा क्या जी तो कीमत कितना होगा? तो बोलो टोटल कीमत तो हमारा गाड़ी का इतना ही था, बोलो 29 गुना करो, 29 गुना करो कितना आता है जल्दी से? 1275 गुना 29 किया जाए 36 975 36,975 गुना करके देख लीजिए 975 में 1 हो गया। चलिए 36,975 हो गया, लेकिन गाड़ी का कीमत पूछ रहा ये हो गया सर, ये जो आपको बाद में चुकाना पड़ेगा इतना पैसा, लेकिन गाड़ी का टोटल प्राइस मोटरसाइकिल का टोटल प्राइस कितना होगा जी? तुम शुरू में कितना दिया था? 19,604 अब प्लस 19,604 प्लस इतना बराबर कितना? जल्दी से जोड़ा जाए 56,579 आप इसको एक बार चेकअप कर लीजिए, ये हो जाएगा बाइक का प्राइस। जोड़ लेते हैं 5 4 9 7 1 7 9 6 15 के 5 हाथ में 1 9 6 15 16 के 6 हाथ में 1 3 2 3 1 4 1 5 है, यानी मोटरसाइकिल का प्राइस कितना हो गया? इतना हो गया। आज हम लोग ये सीआई का लास्ट देखें। आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर छूटता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उनका रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे।